आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। आपने कभी सोचा है कि भविष्य में दुनिया के साथ क्या होने वाला है? क्या आने वाला समय अंधकार से भरा होगा या एक नई ज्योति चमकने वाली है? बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य हमें ऐसे रहस्य बताती है जो इंसान की कल्पना से भी परे हैं। ये पुस्तक सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर का चेतावनी संदेश है। इसमें स्वर्ग के दर्शन हैं, महिमा से भरे यीशु मसीह का प्रकट होना है और अंतिम समय में होने वाली घटनाओं का अद्भुत चित्रण है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय हमें सीधे यीशु मसीह के दर्शन कराता है, वो यीशु जो महिमा और शक्ति में प्रकट होते हैं। यहाँ वो हमें अपने सेवक यूहन्ना के द्वारा भविष्य की बातें प्रकट करते हैं। यह अध्याय सिर्फ भविष्य की झलक नहीं देता, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर के लोग कठिन समय में कैसे डटे रहेंगे। इस अध्याय में एक विशेष आशीष का वचन भी है। जो कोई इन वचनों को पढ़ता है, सुनता है और उन पर ध्यान देता है, वो धन्य होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह आज अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं और आने वाले समय के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो रहस्य आज हम खोलने जा रहे हैं वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वचन 1। ये वो प्रकाशन है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया ताकि वो अपने दासों को वे बातें दिखा सके जो जल्द ही घटित होंगी। ये वचन बताता है कि ये पुस्तक किसी मनुष्य की कल्पना नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रकाशन है। इसका उद्देश्य है कि विश्वासियों को आने वाली घटनाओं का ज्ञान हो और वे तैयार रहें। वचन 2। यूहन्ना ने वो सब कुछ गवाही दी जो उसने देखा। यहाँ यूहन्ना अपने साक्ष्य को पक्का करता है। उसने परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही को निष्ठा से लिखा। वचन 3। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को पढ़ता है और जो सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। ये एक विशेष आशीष का वादा है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि सुनना और पालन करना आवश्यक है। वचन 4। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं को। यूहन्ना ये पत्र विशेष रूप से 7 कलीसियाओं को लिख रहा है। 7 संख्या बाइबल में पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए यह पूरी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। वचन 5। यीशु मसीह जो विश्वास योग्य साक्षी है। यीशु को 3 रूपों में प्रस्तुत किया गया। विश्वास योग्य साक्षी, मृतकों में से पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक। ये उसकी पूर्ण प्रभुता को दर्शाता है। वचन 6। उसने हमें राज्य और याजक बनाया। मसीह ने हमारे लहू से हमें मुक्त किया और हमें परमेश्वर का याजक बना दिया। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्वतंत्रता से खड़े हो सकते हैं। वचन 7। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दृश्य है। हर आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि जिन्होंने उसे छेड़ा था। ये न्याय और प्रतिफल का दिन होगा। वचन 8। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यीशु अपनी अनंतता को प्रकट करते हैं। वो आदि और अंत हैं, उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं। वचन 9। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु में सहभागी हूँ। यूहन्ना स्वयं को बड़ा प्रेरित नहीं कहता, बल्कि भाई कहता है। वो कष्ट, धैर्य और विश्वास में सबका सहभागी था। वचन 10। प्रभु के दिन में आत्मा में हो गया और उसने स्वर्गीय दृश्य देखे। प्रभु के दिन का अर्थ है रविवार, जब वो प्रभु की आराधना में था। वचन 11। जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख। स्वर्ग से आदेश है कि ये संदेश केवल यूहन्ना के लिए नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया के लिए लिखा जाए। वचन 12-13। मैंने 7 दियों का स्थान देखा और उनके बीच मनुष्य के पुत्र के समान एक खड़ा था। ये यीशु मसीह का दृश्य है जो अपनी कलीसियाओं के बीच खड़ा है। 7 दिए 7 कलीसियाओं का प्रतीक हैं। वचन 14-15। उसका सिर और बाल ऊन के समान उजले और उसकी आवाज़ बहुत से जलों का शब्द थी। ये यीशु की दिव्य महिमा का वर्णन है। उसका ज्ञान पूर्ण है, उसकी पवित्रता अद्भुत है और उसका वचन महान शक्ति से गूंजता है। वचन 16। उसके हाथ में 7 तारे थे और उसके मुंह से एक तीखी 2-धारी तलवार निकल रही थी। 7 तारे कलीसिया के दूतों को दर्शाते हैं। 2-धारी तलवार उसके वचन का प्रतीक है, जो जीवन और न्याय दोनों लाता है। वचन 17-18। मत डर, मैं पहला और अंतिम हूँ। मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था और अब अनंत काल तक जीवित हूँ। यीशु यूहन्ना को सांत्वना देता है। वो मृत्यु और अधोलोक की चाबियां अपने पास रखता है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन और मृत्यु पर उसका अधिकार है। वचन 19। जो कुछ तूने देखा है, जो अब है और जो आगे होगा, लिख। प्रकाशित वाक्य की पूरी संरचना यहाँ दी गई है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वचन 20।
7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं और 7 दिए कलीसियाएं हैं। यीशु ने रहस्य को स्पष्ट किया। कलीसिया उसका प्रकाश है और उसके दूत उसकी देखरेख में हैं। आज हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय हमें यीशु मसीह की पहचान कराता है, वो जो अल्फा और ओमेगा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि आने वाले समय का संदेश है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, परंतु प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर से किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। और अब सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब प्रभु अपनी महिमा में प्रकट होंगे? नीचे कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य के अगले अध्याय की गहराई को भी इसी तरह खोलें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, समय निकट है, प्रभु आ रहे हैं। आप तैयार हैं क्या?